गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसा कि बेटा हमने सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, आज हम आपके लिए ले गए हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर हमने जो भी डिस्कस किया था, जैसे एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट्स, एडजॉर्बेंट्स, शॉर्प्शन, ऑक्लूजन, ये सारे टर्म हमने 1 बाय 1 विद एग्जांपल डिस्कस की थी। आज हम जो नेक्स्ट लेके आए हैं वो आपके पास है एब्जॉर्प्शन, ए बी वर्ड इसके अंदर। अब आपके पास नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। इट इज द फिनोमेना in which the substance is distributed throughout the bulk इसके अंदर जो भी इस फिनोमेना के अंदर जो भी सब्सटेंस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसके अंदर, जो आपका बल्क है उसके अंदर। जैसे लाइक एन एग्जांपल की अगर हम बात करें, या अब आप इसको शॉर्ट रूप में ये बोल सकते हो, इसका मतलब ये क्या है, दैट इज ए बल्क फिनोमेना। ये कैसा फिनोमेना है बेटा, एक बल्क फिनोमेना है। अब इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इस चीज को समझें, तो जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है, जैसे वाटर एब्जॉर्ब ऑन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। वाटर एब्जॉर्ब ऑन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। जैसे देखें स्टार्टिंग के अंदर ये कंडीशन हमारे पास, ये आपके पास कौन है, अनहाइड्रस आपका कैल्शियम क्लोराइड। अब ये जो अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है बेटा, ये आपका किसका काम करेगा, एडजॉर्बेंट का काम करेगा, ठीक है। और सराउंडिंग में अब क्या है आपके पास, देखो उस पहले जो केस हमने उस दिन किया था, उस केस के अंदर बेटा क्या था, वाटर वेपर्स था। यहाँ पे क्या है, वाटर है, ये क्या आपका वाटर है। अभी आपके पास एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, ये कंडीशन क्या है, बिफोर एब्जॉर्प्शन की, ये बिफोर की है। आफ्टर मतलब जब होगा तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये आपका अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड था, तो जो ये सराउंडिंग में वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, बल्क बोलते हैं। इसी का बोलते हैं बल्क। कि जो आपके वाटर था, जो आपका वाटर है वो कहाँ ऑब्जॉर्ब होगा, इस अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड तो मतलब ये अंदर चला गया। तो यहाँ पे अब दोनों चीजें हैं, यहाँ पे अंदर क्या है, यहाँ पे अब की बार अंदर क्या है, वाटर प्लस आपके पास जो कैल्शियम क्लोराइड आपका था, वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड होगा आपके पास। मतलब अब आपका कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रेटेड हो गया, अब अनहाइड्रस नहीं रहा वो, क्योंकि उसके अंदर क्या ऑब्जॉर्ब हो गया, वाटर ऑब्जॉर्ब हो गया। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमें ये निकला हमारे पास कि जो आपका बेटा एब्जॉर्प्शन है वो कैसा एक बल्क फिनोमेना है, और जो हमने पीछे एडजॉर्प्शन किया था वो कैसा फिनोमेना था, वो आपके पास एक सरफेस फिनोमेना था। कैसा फिनोमेना था, सरफेस फिनोमेना। तो ये दोनों हमने डिस्कस कर चुके हैं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन विद एग्जांपल हमने उस चीज को आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब हम इसके अंदर एक डिफरेंस करके देखते हैं इसका। डिफरेंस बिल्कुल आसान है आपके पास। एक साइड में आपके पास क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन, और एक साइड में होगा आपके पास एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में इट इज ए सरफेस फिनोमेना, ये क्या आपके पास एक सरफेस फिनोमेना है। और ये क्या है, इट इज ए बल्क फिनोमेना। ये क्या आपके पास एक बल्क फिनोमेना है। ये एक बल्क था, ये कैसा एक सरफेस फिनोमेना। या आपने जो डेफिनेशन आपको करवाई वो भी यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो आप।
फिर सेकंड पॉइंट, इट्स रेट हाई इन बिगनिंग, स्टार्टिंग के अंदर इसका रेट जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इट्स रेट मतलब जो इसका जब कंडीशन जो स्टार्ट होने की कंडीशन होता है, इट्स रेट्स हाई इन बिगनिंग बट डिक्रीज व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है तब इसका रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। स्टार्टिंग के अंदर ये क्या होता है, हाई होता है। और इट्स रेट इज remains same throughout। इसका रेट मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग में ज्यादा हो फिर लास्ट के अंदर कम हो, इसका रेट हमेशा कांस्टेंट सेम सा चलता है हमेशा। किसका, आपके पास है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये तो दो डिफरेंस हमारे पास तो ये हो गई। ध्यान देंगे हमने ये बताया, ये सरफेस फिनोमेना बेटा वो बल्क फिनोमेना है। ये आपके पास इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर रेट मतलब जो स्टार्टिंग होती है तब इसका रेट ज्यादा फास्ट होता है। और जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कब है बेटा, जब हम इसके अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहे हैं तो उस कंडीशन का मतलब क्या है, डेल एच इजिकल टू टी डेल्टा एस, डेल एच इजिकल टू टी डेल्टा एस बराबर हो जाता है। तो डेल जी किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर। डेल जी जो आपके पास है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर हो जाती है। तो उस कंडीशन में किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और उस कंडीशन पे जो आपका एडजॉर्प्शन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एक एक एग्जांपल भी आप कर सकते हो उसके अंदर। पहले तो ये दोनों पॉइंट्स आई थिंक सभी को क्लियर आउट हो गए होंगे। तो ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस कर चुके हैं, एक एक पॉइंट और करते हैं और एक एग्जांपल हो जाएगा इसके अंदर। In case of adsorption, the concentration of adsorbate is higher in surface comparison to bulk। बल्क के कंपैरिजन मतलब जो अंदर के पार्ट के कंपैरिजन में जो सरफेस पे एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन वो क्या होती है, ज्यादा होती है इस केस में। और इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर ये ऐसा मतलब कोई डिफरेंशिएट नहीं होता कि एडजॉर्बेट और बैंड के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस इसमें नहीं होता। इसकी कंसंट्रेशन से रिमेन सेम रहती है। इट्स एज no any difference या इसमें ऐसे बोलते हैं, इट्स कंसंट्रेशन रिमेन सेम थ्रू आउट द बल्क। इसकी कंसंट्रेशन जो है, इसमें जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है थ्रू आउट द बल्क, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और इस केस के अंदर क्योंकि एक सरफेस फिनोमेना था तो एडजॉर्बेट तो कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है, किसके, एडजॉर्बेंट के। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएट है कि भाई जो आपके पास ये जो हमने सरफेस जो आपके पास ब्लैक बोर्ड जो आपके पास है इसके ऊपर जो ये मान लो व्हाइट चौक के जो पार्टिकल है तो एडजॉर्बेट आपके पास, तो इसकी सरफेस के मतलब अंदर के कंपैरिजन जो बाहर है वहां पे कंसंट्रेशन का क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। बट इसमें ऐसा एक्चुअली है नहीं, इसमें सेम होता है आपके पास। तो दैट विल बी द डिफरेंशिएट बिटवीन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तो ये तो हमने थ्री डिफरेंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक सभी बच्चों के यहाँ तक का क्लियर आउट हो गया होगा बेटा। अब एग्जाम्पल आप बिल्कुल याद ही रख सकते हो आप। ये ले रखा वाटर अब्जॉर्ब ऑन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और उसमें कौन आएगा, वाटर वेपर से कहाँ होगा, वाटर वेपर से अब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ किसके, सिलिका जेल, ठीक है। तो दोनों एग्जांपल, एक एक एग्जांपल आप कर लोगे इसके अंदर। तो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का जो डिफरेंस है वो हमने क्लियर आउट कर चुके हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक बात आती है हमारे पास नेक्स्ट में,
देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और एक नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अगर आपके पास पॉजिटिव एडजॉर्प्शन की बात करें तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट है वो ज्यादा होती है कंपैरिजन टू बल्क के, कंपैरिजन टू बल्क के। द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज हायर, the concentration of adsorbate is higher than यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हमें हमने बोला है कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के अंदर हायर ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस, किसके सरफेस पे, एडजॉर्बेंट। क्या बोला हमने, द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट हायर ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट देन इन द बल्क, देन इन द बल्क। क्योंकि इस पॉजिटिव एडजॉर्प्शन की बात करते हैं तो देखो भाई, हम ये बोलते हैं बेटा कि भी जो एडजॉर्बेट जो कहाँ होता है, सरफेस पे होता है ना। किसके सरफेस पे, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, किसके सरफेस पे बेटा, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, तो उसको कंपैरिजन टू बल्क, कंपैरिजन टू बल्क आपके पास, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और अगर हम बात नेगेटिव एडजॉर्प्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट is increase the concentration of adsorbate is increase कब, after increase than bulk, after adsorption। एडजॉर्प्शन होने के बाद बल्क में अगर कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट अगर इंक्रीज हो जाती है तो वो होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। आइए अब इसको हम समझते हैं विद एग्जांपल। कैसे, देखो इसका एग्जांपल हमारे पास होगा, जैसे मान लो आपके पास है KCl, पोटेशियम क्लोराइड इन ब्लड चारकोल, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो भाई, पोटेशियम जो क्लोराइड था आपके पास वो किसका काम कर रहा है, एडजॉर्बेट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजॉर्बेट का बेटा। जैसे मान लो ये मैंने एक बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर क्या है आपके पास, वाटर। इस बीकर के अंदर क्या है, वाटर है। और फिर हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, KCl, क्या ऐड कर दिया, पोटेशियम क्लोराइड ऐड कर दिया। तो अब पोटेशियम क्लोराइड सरफेस पे थोड़ी रहेगा वाटर के, वो कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। और अंदर कौन आपका, बल्क है। तो इसका मतलब जो एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कहाँ हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीज इन बल्क आफ्टर एडजॉर्प्शन। इंक्रीज इन बल्क लिख सकते हो आप, इंक्रीज इन बल्क आफ्टर एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन होने के बाद, एडजॉर्प्शन होने के बाद पहले, क्योंकि इसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होने के बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो गया आपके पास, ज्यादा हो गया आपके पास, कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलेंगे। और इस केस में क्या है, आपका जो KCl है वो कहाँ रहेगा, KCl जो आपके पास है वो कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे। तो अब की इस केस के अंदर जो KCl की जो आपके पास कंसंट्रेशन है वो हाईयर रहेगी, कहाँ पे, सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट पे। और यहाँ पे जो आपका सरफेस एडजॉर्बेंट का मतलब जो वाटर है वो इस पे ना रह के इसके अंदर चला जाएगा।
इस पे ना रह के कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। तो वो क्या बन गया आपके पास से नेगेटिव एडजॉर्प्शन बन गया। क्या बन गया आपके पास, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो आई थिंक हमने दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा सीधा सा मेन मोटिव ये है, इस केस में एडजॉर्बेंट की कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होती है और नेगेटिव के अंदर कहाँ चली जाती है, वो आपके पास जो आपका बल्क है उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, कब, एडजॉर्प्शन होने के बाद। ठीक है, पहले नहीं, बाद में। ठीक है, तो ये हमने दोनों चीजें सीख ली हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन विद एग्जांपल। तो आई थिंक सभी को यहाँ तक का क्लियर आउट हो गया होगा। तो प्लीज लाइक कर दें, एक लाइक तो बना दें कम से कम, जितने बच्चे देख रहे हैं। वैसे हर वीडियो के अंदर बोलते रहते हैं भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हैं? पर सब्सक्राइब तो आप एक ही बार कर लेते हो, नहीं, पर लाइक तो कर दिया करो अभी। अरे बेटा लाइक तो कर दिया करो आप, उससे कुछ जाता थोड़ी आपका। तो ये तो होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम एडजॉर्प्शन को दो टाइप से पढ़ते हैं, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो इसके अंदर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन दो टाइप से डिस्कस करते हैं हम। एक होती है फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक होती है केमिकल। एक आपके पास फिजिकल एडजॉर्प्शन है, एक आपके पास केमिकल एडजॉर्प्शन। इनके एक नाम और भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक लाइन खींच लेते हैं हम, डिफरेंस को साथ के साथ कर लेंगे यहाँ पे। इसको बोलते हैं फिजोप्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन एक नाम और फिजोप्शन, और इसको बोलते हैं कीमोसॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिजोप्शन के अंदर जो आपके पास इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन किसका, देखो चाहिए वो आपके पास फिजोप्शन हो या फिजिकल एडजॉर्प्शन हो या केमिकल एडजॉर्प्शन हो, यहाँ पे हम हमारे पास देखो, इसको डिफरेंस करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको। हम यहाँ पे पूरा पूरा वर्क इस पे काम करेंगे, एडजॉर्बेट और बेंड पे। अगर इसका इंटरेक्शन कमजोर होगा, इन दोनों का इंटरेक्शन जो है वो बेटा अगर कमजोर है, वीक है, तो ये है। और अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है और एक एज एन केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो फिर ये है। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि इफ द इंटरेक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट और बेंड इज वीक एंड लाइक एज वीक भी होगा, और कैसा इंटरेक्शन होगा, वंडरवाल इंटरेक्शन होगा, क्योंकि कमजोर इंटरेक्शन कौन सा है, वंडरवाल। और इसमें इन दोनों का इंटरेक्शन इस टाइप से होगा कि सेम एज स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड जैसा बनाता है, तो वो आपके पास कौन सा होगा, कीमोसॉर्प्शन होगा, मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन अगर इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इन दोनों पे वर्क करेगा आपके पास। तो इन केस ऑफ फिजोप्शन, द इंटरेक्शन बिटवीन किसके बीच में, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। In case of physioptions, the interaction between adsorbate and band as like as van der Waal interaction. van der Waal forces, इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, van der Waal forces जैसा इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अगर हम बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन की, in कीमोसॉर्प्शन the interaction between the interaction है between किसके बीच में, adsorbate and
adsorbent as like as same strength of chemical bond। मतलब इसमें अगर जब इंटरेक्शन होगा तो इसमें केमिकल बॉन्ड बनेगा एडसोर्बेट और बेंट के रूप में, ठीक है। और इसके अंदर वीक वंडर वाला है, इसीलिए इसका सेकंड पॉइंट है, इसको बोलते हैं इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। और ये क्या है आपके पास, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक होगा। अब एक ये जो पॉइंट हमने किया ये भी स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफिक है बेटा। तो देखो इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो आपके पास ये कोई सरफेस है, इस पे कोई भी गैस अब्जॉर्ब हो तो उसके लिए कोई प्रेफरेंस नहीं कि भाई पहले ये गैस अब्जॉर्ब होगी फिर वो गैस अब्जॉर्ब होगी, तो ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं किसी को कोई। और जो भी गैस है इस पे जो एडसोर्बेंट का मान लो पर्टिकुलर जो हमारे पास सरफेस है उस पे आपके पास एडसोर्ब हो रही है आपके पास, तो सेम एक्सटेंट से होगी। तो इसलिए हमने बोला है इट इज नॉट स्पेसिफिक इन ए नेचर। तो आना जो भी आपके पास एडसोर्बेंट आपके पास गैस है तो वो आपके पास जो एडसोर्बेंट है उसके सरफेस पे एडसोर्ब हो जाएगी। क्योंकि उसको तो एक कमजोर इंटरेक्शन बनाना है ना, वीक वंडरवाल फोर्स इंटरेक्शन बनाना है, कमजोर फोर्स बनाना है। बट यहाँ पे क्या बनाना है, केमिकल बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है, केमिकल बॉन्ड। तो इसलिए केमिकल बॉन्ड अगर आपको बनाना है तो इसलिए वो स्पेसिफिक जरूर होगा, क्योंकि आपको जो आप क्या लेते हो, जैसे मान लो आपके पास पर्टिकुलर, जैसे मान लो हमने ये लिया टंगस्टन लिया मान लो, और उस पर क्या करना है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। या मान लो आपने एक केस के अंदर क्या लिया, दूसरा जैसे मान लो आपने लिया है H2 गैस आपके पास, ठीक है। तो दो केस हमने देखो अलग अलग लिए हैं। अब भाई टंगस्टन जो है उसके साथ ये टंगस्टन है और उस पे आपके पास कौन एडसोर्ब हो रही है, आपके पास टंगस्टन जो है और उस पे कौन सी गैस एडसोर्ब हो रही है, आपकी ऑक्सीजन। तो इसका मतलब सीधा सा क्या बनाएगी, वो ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी ना, टंगस्टन का ऑक्साइड बनाएगी आपके पास। अगर हाइड्रोजन वाली एडसोर्ब होगी तो क्या बनाएगी, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगी। मान लो आपके पास सोडियम होगा मान लो, ठीक है, सोडियम है या पोटेशियम है, तो उस केस में क्या बनाएगी, हाइड्राइड बनाएगी। अब आप जैसे ये हमने किसके रूप में लिया, एडसोर्बेंट के रूप में, एडसोर्बेंट के रूप में लिया है, और ये आपका एडसोर्बेट है बेटा। इसी तरह ये आपका कौन है, H2 गैस किसके रूप में हो गया आपके पास, ये आपके पास एडसोर्बेट के रूप में होगी और ये क्या होगा, बेंट हो गया। तो किसी केस में देखो हाइड्राइड बन रहा है, किसी में ऑक्साइड, तो मतलब स्पेसिफिक होगा ना नेचर के ऊपर, मतलब कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा उसके अंदर। तो उसलिए ये क्या हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है नेचर की, और ये स्पेसिफिक नहीं होगी आपके पास। तो दैट विल बी द डिफरेंस टू इजीली क्लियर आउट कि ये स्पेसिफिक नहीं है और ये स्पेसिफिक है, ठीक है। तो सेकंड डिफरेंस हमने कर लिया। दूसरा देखो ये आई थिंक ये दोनों पॉइंट क्लियर आउट हो गए होंगे आपको। ये स्पेसिफिक नहीं है, वो स्पेसिफिक नेचर के अंदर है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर ऑक्साइड है, हाइड्राइड है, या कोई और भी कंपाउंड बन सकता है, कोई केमिकल बॉन्ड से कंपाउंड बनेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इट हैज लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसके अंदर हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होगी, जैसे 20 से लेकर 40 किलो जूल मोल इनवर्स। इसके अंदर क्या होगी थर्ड पॉइंट में, इट हैज हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। फोर्टी से लेकर 400 किलो जूल मोल इनवर्स। अब बेटा इसमें हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा जरूरत पड़ रही है, इसमें कम की जरूरत पड़ रही है। क्यों, क्योंकि सीधा सा मतलब ये है ना कि इसके अंदर कैसा है, इसके अंदर वीक वंडरवाल इंटरेक्शन है। तो भाई जिसके अंदर इंटरेक्शन कम है तो उसके अंदर एडजॉर्प्शन भी क्या होगी, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की जरूरत पड़ेगी हमें। और जिसके अंदर केमिकल बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए क्या है, हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है। हाई हीट ऑफ क्या है, एडजॉर्प्शन। तो ये हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है, ये लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है। तो दैट विल बी द डिफरेंशिएट बिटवीन फिजॉर्प्शन एंड क्यूमिसॉर्प्शंस, ठीक है। एक कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके पास, ऐसी कौन सी इनकी दो प्रॉपर्टी है जिस केस में ये दोनों इंक्रीज होती है।
एक बात ध्यान देंगे यहाँ पे कि ऐसी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिस केस में दोनों इंक्रीज होते हैं, ये भी और ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, तो पहले तो हमने दोनों की डेफिनेशन, फिर हमने देखा कि ये स्पेसिफिक नहीं है, वो स्पेसिफिक है, ये लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है, वो हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है। ठीक है, तो ये हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखो इसमें फोर्थ नंबर, it is increase या absorption is increase with increase of surface area। सरफेस एरिया जैसे बढ़ाओगे तो उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन आपके पास इंक्रीज होगा, क्योंकि मेन को भी, क्योंकि पूरा एडजॉर्प्शन का फिनोमेना किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पे तो करता है, क्योंकि सरफेस प्रोवाइड नहीं होगा तो एडजॉर्बेट कहाँ आएगा उसके ऊपर। ठीक है, और ये भी आता है। अगर हम बात करें फोर्थ नंबर टिमोशॉप्शंस इज आल्सो इंक्रीज with increase surface area, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। किसका सरफेस एरिया होना चाहिए, एडजॉर्बेंट का आपके पास। ठीक है, फिफ्थ नंबर, इट इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर, इट इंक्रीज विद, इसका मतलब इंक्रीज है। ठीक है, इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर, जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगी। ये भी वही, इट इज आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर। तो ये दो कंडीशन दोनों में सेम है बिल्कुल। प्रेशर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपके पास कीमोशॉप्शन भी क्या होगा, या केमिकल एडजॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो भी क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा आपके पास। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट, और एक और भी पॉइंट कर सकते हैं इसी के अंदर 6 पॉइंट। ये क्या होता है, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, और ये क्या होता है आपके पास, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज इरिवर्सिबल। अब उसका कोई रीजन है, क्योंकि ये रिवर्सिबल नेचर के अंदर क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तो वीक वंडर वाल इंटरेक्शन है ना, तो बट इसके अंदर क्या है, इसमें तो केमिकल बॉन्ड बनता है, इसमें क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, इसलिए क्या है, ये तो इरिवर्सिबल है और ये क्या है, रिवर्सिबल है आपके पास। ठीक है, और भी अगर इसमें वो डिफरेंस करोगे, ये मल्टी लेयर बनाती है और ये यूनी लेयर बनाती है, सिर्फ एक ही टाइप की लेयर बनाती है, ये यूनी लेयर बनाती है, ये मल्टी लेयर बनाती है। दूसरा, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिजोप्शन आपकी डिक्रीज हो जाएगी। फिजोप्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब इफ इंक्रीज टेम्परेचर फिजोप्शन विल बी डिक्रीज, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। बट इस केस के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग में आप जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो केमिकल एडजॉर्प्शन स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाना उसको। फिर क्या होगा भाई, और टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो केमिकल बॉन्ड आपका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें तो इसमें केमिकल बॉन्ड बनाना है। तो इसलिए जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो केमिकल एडजॉर्प्शन स्टार्टिंग केस के अंदर तो इंक्रीज होती है, एंड देन डिक्रीज आफ्टर इंक्रीज टेम्परेचर। स्टार्टिंग में आपकी केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फिर ये डिक्रीज हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे आपके पास। दूसरा, यहाँ तक अब तक जो हमने सीखा है, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस जो अभी हमने करवाए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आई थिंक सभी को ये जो हमने डिफरेंशिएट किया एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। देखो बेटा, फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है उसके अंदर क्या बनता है, एडजॉर्बेट और बैंड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, वीक वंडर वाल इंटरेक्शन। और उसमें क्या कैसा होता है, इंटरेक्शन जो होता है उसके बीच में क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है।
फर्स्ट पॉइंट हो गया भाई, जिसमें वीक वंडर वाल इंटरेक्शन है तो उसके अंदर लो हीट मिलेगी, उसमें हाई हीट मिलेगी। ये क्या होता है आपके पास रिवर्सिबल, वो क्या होता है इरिवर्सिबल। ये क्या होता है नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, वो क्या होता है स्पेसिफिक इन नेचर। बट ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टी जिसमें दोनों इंक्रीज होते हैं, तो सरफेस एरिया को अगर आप इंक्रीज करोगे तो दोनों केस के अंदर आपके पास इंक्रीज होगा, आप चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। और अगर आप बात करते हो प्रेशर की, तो प्रेशर में दोनों इंक्रीज होते हैं। बट इन केस ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो फिजिकल जो एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। ये क्या है स्टार्टिंग में इट इन केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, बट फर्स्ट इंक्रीज विद टेम्परेचर, केमिकल एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज विद टेम्परेचर बट आफ्टर आल्सो इंक्रीज टेम्परेचर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल बॉन्ड जो आपके पास है वो ब्रेक होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने दोनों के डिफरेंशिएट इसको कर लिया है फिजिकल और केमिकल को। अब उस पर बेस्ड जो भी कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको राइट डाउन करता हूँ, आई थिंक इससे आपको सारी बातें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं वो। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है बेटा देखो, ठीक है, पूछा है व्हाई डज फिजोप्सन डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसमें वीक वंडर वाल इंटरेक्शन होता है, तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने आप में कैसा है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप इसमें बताओगे भी इसमें वीक वंडर वाल इंटरेक्शन है, तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो इंटरेक्शन क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसलिए डिक्रीज होती है। क्वेश्चन समझ में आ गया, व्हाई डज फिजोप्सन डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। एक क्वेश्चन है व्हाई पाउडर सबस्टेंस मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। कहता है भाई क्रिस्टलाइन फॉर्म की बजाय अगर कोई एडजॉर्बेंट मेरे पास पाउडर फॉर्म के अंदर हो तो वो मेरे लिए अच्छा इफेक्ट होगा, मतलब अच्छा स्टेबल होगा, मतलब एडजॉर्प्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि भी आप बताओगे कि अगर मैं पाउडर फॉर्म के अंदर एडजॉर्बेंट लेता हूं तो उसके अंदर मोर सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? मोर सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ जो आपके पास एडजॉर्बेट है वो उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, एडजॉर्ब होगा। एक आपके पास पूछा है विच हैज हायर एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजोप्शन और केमिसॉर्प्शन, किसमें ज्यादा हो? ये तो हमें पता ही है भाई, इसके अंदर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है आपके पास, इसके अंदर केमिकल बॉन्ड बन रहा है आपके पास, और इसके अंदर क्या बन रहा है, कोई न्यू सबस्टेंस तो बनता नहीं इसके अंदर, और इसके अंदर क्या बनता है, एक न्यू सबस्टेंस की फॉर्मेशन होती है आपके पास। ठीक है, जो आपके पास केमिकल एडजॉर्प्शन था उसके अंदर क्या हो रहा है आपके पास, हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसके अंदर जो इंटरेक्शन था किसके बीच में, एडजॉर्बेट और बेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है बेटा, और इसमें क्या है, कमजोर है। तो भाई स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा तो हाई एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन होगी। एक क्वेश्चन है कि फिजोप्शन रिवर्सिबल है बट केमिसॉर्प्शन इरिवर्सिबल है, तो आप बता दोगे भाई ये इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक न्यू सबस्टेंस बनता है और इसके अंदर कोई न्यू सबस्टेंस नहीं बनता। इसके अंदर जब इंटरेक्शन होती है तो कोई न्यू सबस्टेंस नहीं बन के आता, किसमें, फिजिकल के अंदर, बट इसके अंदर क्या होता है कि न्यू सबस्टेंस की फॉर्मेशन होकर आती है। इसमें आप बताओगे इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है एडजॉर्बेट और बेंट के बीच में। तो ये भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन वो आपसे लास्ट के जो दो मैंने पॉइंट किया ना वो इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से दो केस हैं जिसमें दोनों केस मतलब इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ये आपको वर्कशीट के रूप में क्वेश्चन जो भी है वो आपको मिल जाएंगे। तो लाइक करें, एक तो लाइक बनाए अभी, और इसको रिवाइज करें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना मेरे से। ठीक है, थैंक यू।